इस वीडियो में बात करने वाले स्टैटिक्स जी के टेस्ट सीरीज नंबर 20 को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी बीएसएससी, एसएससी, सीजीएल और रेलवे का तैयारी करते हैं, साथ में एसआई का तैयारी भी करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिविल कोर्ट की तैयारी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया जाए, भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो है मुंबई में स्थित है। जबकि आपको बता दें भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बोलता तो उसका जो है मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का स्थापना की बात की जाए तो मुंबई में 1950 में स्थापित किया गया था। तो आपको इतना याद रखना है। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है, ये भी याद रखना है। इसरो की स्थापना की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इतना याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर REP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म की बात की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है सो इसका फुल फॉर्म रीजनल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसका जो है सो फुल फॉर्म होता है। और ये जो है मेगा मुक्त व्यापार समझौता है जो आसियानों के सदस्य देशों तथा 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच किया जाता है। नवंबर 2019 में इस समझौते से भारत जो है सो अलग हो गया था। आसियान RCEP की वार्ता की शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान समूह में 21वें शिखर सम्मेलन में किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। जबकि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इसका फुल फॉर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। बस इतना ही आपसे पूछा भी जाएगा, तो इतना ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गोवा के अंतिम पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश से अवज्ञा करते हुए भारतीय सेना के सामने शांतिपूर्वक समर्पण कर दिया था। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो उन गवर्नर जनरल की बात की जाए तो उसका नाम जो है सो बास्लो डी सिल्वा था, जिनके कहने पर जो है सो उन्होंने भारतीय सेना के सामने शांतिपूर्ण समर्पण कर दिया था। पुर्तगाली गवर्नर इन्होंने बास्लो डी सिल्वा के कहने पर जो है सो पुर्तगाली गवर्नर जो है जनरल ने अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश से पुर्तगाली गवर्नर जनरल है जो बास्लो डी सिल्वा प्रधानमंत्री के आदेश से जो है सो भारतीय सेना के सामने जो है सो शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, छऊ किस राज्य का नृत्य है। छऊ जो है सो झारखंड का लोक नृत्य है। जबकि मुखौटा जो है मुखौटा नृत्य एक प्रकार का मुखौटा नृत्य एक प्रकार है। छऊ नृत्य को 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। झारखंड में रायकेला छऊ के नाम से जानते हैं, जबकि ओडिशा में मयूरभंज छऊ के और पश्चिम बंगाल में इसे पुरुलिया छऊ के नाम से लोग जानते हैं। तरंग मेल गोवा का एक लोक नृत्य है। तरंग मेल जो है सो गोवा का एक लोक नृत्य है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है सो लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है। DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक सेंटर जो है सो ये हैदराबाद में स्थित है। आप सभी को याद रखना है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्था जो है सो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। और बात की जाए तो
नई दिल्ली में जो है सो आपको बता चुके हैं। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी स्थित है, आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? तो साबिन पुरस्कार जो है सो उभयचर के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। साबिन पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसे विलुप्त हो रहे उभयचरों के संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए कार्य करता हो। IUCN का मुख्यालय जो गलांड स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको इतना याद रखना है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जो है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। यह फादर ऑफ अमेरिका के रूप में भी जाने जाते हैं। ये 1789 से लेकर के 1797 तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। जॉर्ज बुश की बात की जाए, जॉर्ज बुश जो है 89 से 93 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। 1989 से 1993 के बीच राष्ट्रपति रहे थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न युग में से कौन से सुमेलित नहीं है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है ये सही है, और सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी सही है, NTPC भी सही है, भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये भी सही है। जबकि बात की जाए तो CIL का फुल फॉर्म की बात की जाए तो कॉपर इंडिया लिमिटेड सुमेलित जो है सो ये नहीं है। CIL का पूर्ण रूप जो है तो कोल इंडिया लिमिटेड होता है, कोल इंडिया लिमिटेड होता है। CIL की स्थापना की बात करें, यह भारतीय महारत्न कंपनी है, इसे ही कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल है? चैत्य भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो है सो समाधि स्थल है। चैत्य भूमि दादर में स्थित है चैत्य भूमि। राजघाट महात्मा गांधी का जो है सो समाधि स्थल है। जगजीवन राम की समाधि स्थल की बात की जाए तो समता स्थल है जगजीवन राम जी की। उदय भूमि के आर नारायण के जो है सो समाधि स्थल है। जबकि जगजीवन राम की समाधि स्थल समता स्थल, उदय भूमि KR नारायण की समाधि स्थल नारायण घाट जो है सो गुलजारी लाल नंदा की जो है समाधि स्थल है, आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? भारत का आइसमैन चोबांग नोरफेल को कहा जाता है। चोबांग नोरफेल को भारत के आइसमैन के नाम से जानते हैं, आप सभी को याद रखना है। नोरफेल भारत के अत्यंत ठंडे एवं उच्च क्षेत्रों के कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण हेतु जाने जाते हैं, तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। ऑप्शन आपका C सही होगा। पर्यावरण विभाग ही 1950 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाने लगा। 1972 में बात की जाए तो स्टॉकहोम पर्यावरण कॉन्फ्रेंस के पश्चात पर्यावरण संरक्षण और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में, पर्यावरण विभाग की स्थापना 80 में हुआ था, जबकि 72 में स्टॉकहोम पर्यावरण कॉन्फ्रेंस के पश्चात पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जो है सो जगवाल श्रीनाथ प्रसिद्ध है। श्री शांत को जो है सो केरल एक्सप्रेस के लोग के नाम से जानते हैं। पेश व भूपति को जो है सो लिएंडर पेश, महेश भूपति भारतीय ट्रेन, इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाते हैं। पेश भूपति जो है इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से लोग जानते हैं। श्रीनाथ जो है सो जगवाल श्रीनाथ जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। श्री संत को केरल एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, आपको बता चुके हैं। और कई नाम है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है कपिल देव जानते हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, जबकि सौरभ गांगुली को दादा इत्यादि नाम से लोग जानते हैं, आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 बीघा
गलियारा विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये 3 बीघा गलियारा जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के विवाद बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भूभाग है। वर्ष 2011 में यह क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया था। आपको ये भी याद रखना है। तो सीधा आप लोग याद रख सकते हैं 3 बीघा गलियारा विवाद जो है किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के। ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित कीजिए। इनसेट जो है सो यहाँ जो इनसेट है इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है सो GSLV जो है सो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सो एक PSLV का GSLV का ग्लो जो है GSLV जियो कॉम्प्रिहेंसिव सैटेलाइट लॉन्च GSLV का जो है सो B का जो है 4 होगा। जबकि SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सो इसका D का 2 होगा। और PSLV ये इनसेट का इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है इनसेट का फुल फॉर्म होगा। तो आप इसके हिसाब से जो है 1 का जो है 3 1 का 3 जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आंसर जो है सो इनसेट का जो है सो इंडियन नेशनल सैटेलाइट हो गया। इनसेट का नेशनल इनसेट का हो जाए नेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जबकि PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च और SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नाइदुम्मा पुरस्कार के प्रयोजक हैं। नाइदुम्मा पुरस्कार के प्रयोजक कौन है? तो आपको पता है भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है सो भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन नाइदुम्मा पुरस्कार के प्रयोजक है। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत की पर्वतीय रेल को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है जो के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? निम्न में से कौन से इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? तो आपको ये बताना है। कश्मीर रेलवे जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं आप सभी को। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है आते हैं। ये जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है सो ये दार्जिलिंग रेलवे आते हैं। जबकि नीलगिरी माउंटेन रेलवे कालका शिमला रेलवे जो है ये सभी विश्व विरासत धरोहर में आते हैं। जबकि कश्मीर रेलवे जो है इसके अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 17 रामखेलिया किस राज्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपको बताना है जो रामखेलिया जो है सो यह बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। आप सभी को याद रखना है। बिहार में और कई प्रकार का लोक नृत्य किया जाता है। केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि मध्य प्रदेश में गिरिदा सालेलारकी मांच आदि मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है। आप सभी को याद रखना है। नौटंकी रासलीला कजरी चांपोली आदि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आप सभी को याद रखना है। बिहार में और ब्यात की रामखेलिया जाट जटनी पनवारिया विदेशिया कजरी आदि बिहार के ही लोक नृत्य है। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 होटाकी वंश किस देश के विकसित हुआ था? होटाकी वंश जो है सो यह अफगानिस्तान में विकसित हुआ एक वंश था। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अनिर्वन लाहिरी किस के साथ जुड़ा हुआ है? अनिर्वन लाहिरी जो है सो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। जी मिल्खा सिंह की बात की जाए, जी मिल्खा सिंह जो है सो आदित्य अशोक भी भारत के गोल्फ खिलाड़ी हैं। जी मिल्खा सिंह और आदित्य अशोक भी भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। राही सरनोत श्रेयसी सिंह शूटिंग के खिलाड़ी हैं। आपको शूटिंग खिलाड़ी है जो राही सरनोत और श्रेयसी सिंह शूटिंग खिलाड़ी है। MC मैरी कॉम विजेंद्र सिंह आदि भारतीय मुक्केबाज है। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? तो यह नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब है। ज्योतिपुंज
समरसता ए जर्नी, पोएम्स, अवार्ड ऑफ लव आदि पुस्तक नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिखी गई है। हिट रिफ्रेश के लेखक सत्या नडेला है। सत्या नडेला। हिट रिफ्रेश वाई आई एम ए हिंदू के लेखक शशि थरूर है। शशि थरूर जो है सो एक कांग्रेस के जाने माने नेता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।